नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और प्यारे साथियों, आपका लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके कुछ घंटों बाद टीजीटी का रिजल्ट या फिर एचएसएससी जो डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है, आपके सामने आने वाली है। आप साथियों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो में साथियों के कहने से ईएसएम जो है, ठीक है, ईएसएम की कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। एक्स सर्विसमैन जो है, ईएसएम है, डीईएसएम है, तो उसकी कट ऑफ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ईएसएम है, ईएसएम में 3-4 प्रकार की कैटेगरी है। एक तो जो डिसेबल्ड है, जो डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, फिर खुद ईएसएम कैंडिडेट हैं, या फिर उनके जो डिपेंड है, उनके जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, तो डीईएसएम है, डिपेंडेंट जो एक्स सर्विसमैन है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सारी डिस्कस करेंगे, थोड़े से समय में मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ईएसएम जो है, ईएसएम में हम बात करें कि भाई ईएसएम की जो जर्नल की है, एक तो ठीक है, एक तो जर्नल की है, उसके बाद में एससी की है, उसके बाद में बीसीए की है, और उसके बाद में बीसीबी की है। देखो जो 13,657 जो पद है डी ग्रुप के, उसमें 10,997 में ज्वाइनिंग हो चुकी है, सभी को पता है। तो 2,657 बच्चे तो अभी होल्ड पर हैं जिनका रिजल्ट आना है, और लगभग 2,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। तो एक बहुत बड़ी जो लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, ये आने वाली है 4500, 4700, 4800, 5,000 तक। सबसे पहले ये लिस्ट आएगी आपकी। दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए ये एक साथ आएगी। तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो 55 पॉइंट कुछ मार्क्स वाले ने यहाँ ज्वाइन किया है 95 में से, क्योंकि 5 नंबर का तो वो मामला जो है वो निरस्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम ईएसएम में, ये तो खुद ईएसएम एक्स सर्विसमैन है, यदि डीईएसएम की बात करते हैं तो थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करेंगे। एससी की यदि बात करते हैं तो एससी में जो स्वयं कैंडिडेट है, जो ईएसएम कैंडिडेट है 51 पॉइंट कुछ है, और उसके बाद यहाँ भी हम डीईएसएम की बात करेंगे। उसके बाद बीसीए की बात करते हैं तो यहाँ जो है, यहाँ जो है ये तो 38 पॉइंट कुछ है, ठीक है, यहाँ भी डीईएसएम की बात करेंगे। और यहाँ जो बीसीबी की बात करते हैं, बीसीबी में 38 पॉइंट वही 31 है। तो मोटी बात ये है कि जो बीसीए और बीसीबी है, बीसीए और बीसीबी है, तो इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। ये तो सारे क्वालिफाई हैं। जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो यहाँ तो पद ही रिक्त होने हैं, और जब यहाँ सीट वैकेंट है, यहाँ जब सीट वैकेंट रहेगी तो यहाँ जो फायदा है वो डीईएसएम का होगा। और सभी को पता है, आजकल तो सभी बच्चे जागरूक हैं कि जब ईएसएम की सीट वैकेंट होती है, जब वहाँ कैंडिडेट नहीं होते हैं, या फिर 2 कारण हैं। एक तो एक नियम है, सभी को पता है कि ईएसएम का जो फायदा है वो यदि कैंडिडेट लेता है तो उसका जो बेटा बेटी है, पत्नी है, उसको नहीं मिलता है, केवल एक बार फायदा ले सकता है। यदि ईएसएम फायदा नहीं लेता है तो फिर उसके डीईएसएम को उसका फायदा मिलता है, ठीक है। और एक जब सीट वैकेंट होती है ईएसएम की तो डीईएसएम को फायदा मिलता है। तो ये जो कोटा है ईएसएम का, वो हमारी एचएसएससी की जो भर्तियां है, ए और जो बी ग्रुप है उसमें तो 5% कोटा होता है, और बाकी सी और डी में 14% कोटा होता है। तो मोटी बात ये बात करते हैं कि ये जब सेकंड लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी, तो ये जो एससी की है जनरल की, ये कहाँ तक जाएगी। फिलहाल तो ये डीईएसएम का पद, यहाँ कोई एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी जनरल की 55.25 है या 31 ऐसे कुछ है, और वही एससी की बात है, ठीक है। और इसमें और कैटेगरी होती है, तो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, सर्विसमैन होते हैं,
और उसके बाद कुछ एक 2% साइड कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर का भी होता है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर भी होता है, 2% होता है मेरे ख्याल से। तो वहाँ भी ये पद रिक्त है, यानी कि कैंडिडेट नहीं है। अब देखो ये कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी, कैसे डाउन आएगी, तो इसका एक कारण है इसका कारण है कि टीजीटी का जब रिजल्ट आएगा, तो इसमें जो ईएसएम कैंडिडेट है 1045 है, ठीक है। उसके बाद पीजीटी पूरी क्लियर होगी तो 630 कैंडिडेट है। उसके बाद जब 56 स्थान होगा तो लगभग 2200 कुछ है ये कैंडिडेट, ठीक है इसमें। और उसके बाद बात करें हरियाणा पुलिस में, तो हरियाणा पुलिस में एक ये कट ऑफ डाउन आने का कारण है, तो हरियाणा पुलिस में जो 2 तो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और तीसरी अभी आने वाली है, 1200 की 2 आ रही, 378 की तीसरी आने वाली है, तो यहाँ भी कैंडिडेट जाएंगे। तो ये इसकी एससी की जनरल की कट ऑफ बहुत डाउन से डाउन आने वाली है, ठीक है। और 6000 की भर्ती हरियाणा पुलिस की होने वाली है, तो 6000 की भर्ती जब हरियाणा पुलिस की होने वाली है तो इसका जब हम 14% निकालते हैं तो ये लगभग यहाँ भी वो 840 कैंडिडेट के लगभग है। तो कहने का मतलब यह है कि ईएसएम और डीईएसएम की मैंने आपको बता दी कि यदि ईएसएम ने फायदा उठा लिया है तो उसके बच्चे को नहीं मिलता है, यदि खुद ईएसएम कैंडिडेट ने नहीं उठाया है तो उसके बच्चे को फायदा मिलता है, तो वो डीईएसएम की पोस्ट वैकेंट होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी ईएसएम और डीईएसएम की, तो वो कैसे निर्धारित होगी। देखो ये हमें पता है कि ये कितने पद हैं, हो सकता है ये कमबत्ती भी हो, जरूर नहीं कि 1045 कमबत्ती भी हो, लेकिन मैंने जहाँ तक पीडीएफ में से देखा है, ठीक है, तो वहाँ मैंने देखा है कि भाई इतनी पोस्ट यहाँ वैकेंट है या इनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि देखो जो मैंने बहुत जल्दी आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, तो मैंने इस कट ऑफ पर अध्ययन किया है। सबसे पहले देखो जनरल की बात करते हैं, जनरल में 55 पॉइंट कुछ है। अब बात करते हैं कि जो पहली लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, तुरंत प्रभाव से 4 जून के बाद आएगी, लगभग 4505 जो लिस्ट आएगी, तो मैं यहाँ से मात्र 2 नंबर कम करता हूँ कि 53 वाला सिलेक्शन लेगा। उसके बाद टीजीटी जो है, टीजीटी का जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से ईएसएम की जो यहाँ जो टीजीटी में है रिजल्ट आने के बाद जो यहाँ से वैकेंट होंगे टीजीटी में जाएंगे, पर वो ज़्यादा नहीं रहेंगे, बहुत कम बच्चे रहेंगे, फिर भी मैं एक आध नंबर कम करके 52 तक पहुँचता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब 56 स्थान क्लियर होगा तो 56 स्थान जो ग्रुप है ये क्लियर होगा 1-1.5 महीने के अंदर, तो मैं लगभग 4 से 5 नंबर नीचे वो कट ऑफ आएगी ईएसएम वाले कैंडिडेट की। तो यहाँ कुछ बच्चे जाएंगे तो सीट वैकेंट होंगी, तो सीट जब वैकेंट होती है तो कहीं न कहीं कट ऑफ डाउन होती है, तो यहाँ मैं लगभग 47-48 तक मानता हूँ इसकी जनरल की। और जब उसके बाद में एक तो वो एक हरियाणा पुलिस में 66 वैकेंसी निकली हुई है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। और उसके बाद कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेक्निकल में भी जाते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे हैं, ज़्यादातर तो ये पुलिस में ही जाते हैं, तो हरियाणा पुलिस। उसके बाद जब हरियाणा पुलिस है 6000 की भर्ती होगी, उसके बाद में पीजीटी क्लियर होना है, तो कहने का मतलब कहीं न कहीं थोड़े से बच्चे यहाँ से निकलेंगे, हरियाणा पुलिस में भी निकलेंगे, तो ये लगभग 45 प्लस तक, और भी बहुत से 42 प्रकार की भर्तियाँ होती हैं, तो 45 प्लस तक मैं मानता हूँ कि ईएसएम में जनरल में सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है बस, ठीक है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। उसके बाद यदि हम एससी की बात करते हैं, जब एससी की बात करते हैं तो एससी तो है वो है 51 पॉइंट कुछ है। उसके बाद 2 नंबर कम करेंगे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 14% कोटा होता है, तो यहाँ जब 2 नंबर कम करेंगे तो ये लगभग 49 तक आएगा। पीजीटी रिजल्ट के बाद 48 तक होगा, और यहाँ लगभग वो 42-43 तक सिलेक्शन लेगा, और भी यहाँ तक जाते जाते वो लगभग 40 प्लस तक ये एससी कैंडिडेट ईएसएम में क्वालिफाई करेगा, यहाँ वो सिलेक्शन लेगा। अब बात करें बीसीए और बीसीबी की, तो बीसीए की भी कट ऑफ जो 38% तो मार्क्स मिनिमम मार्क्स होते हैं, तो बीसीए और बीसीबी तो ये लगभग 38 पॉइंट वाले हैं, तो वेटिंग लिस्ट में तो ये सीट सारी वैकेंट रहेगी। तो जहाँ तक मेरा अनुमान था, मैंने अध्ययन किया इसका, तो ये कहीं न कहीं ये रहने वाली है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा वेट नहीं, थोड़ा वेट करो, मतलब कुछ घंटे का वेट करो, कुछ घंटों बाद
1 2 दिन बाद 3 दिन बाद जून के फर्स्ट वीक में यह खुशखबरी आप सभी साथियों को, सभी एक्स सर्विसमैन जो हैं उन कैंडिडेट्स को ये आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और ये मैं कट ऑफ है बहुत डाउन जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ आप जनरल की ज़्यादा से ज़्यादा, जनरल की जो है जनरल वाला 45 तक सिलेक्शन लेगा और ये SC वाला ही 40 तक लेगा। थोड़ा सा समय वेट करो, वेट एंड वॉच और यू आर सेलेक्ट। धन्यवाद सभी साथियों को, राम राम।